इस लेक्चर नंबर 15 में हम बात करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कहीं और, जिससे मैं रिलेट करके आपको बताने वाला हूँ। और इन प्रॉपर्टीज़ को यूज करके हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। सो ध्यान से देखिए, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं। आप बोलोगे आसान कहाँ है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इतना डरावना दिख रहा है। सो डोंट वरी, ये बुक में दिया गया है, वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया, पर मैं आपको बताता हूँ काम की चीज़ क्या है और वो हमें कैसे यूज करनी है। तो ध्यान से देखो, यदि हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो कुछ चीज़ें हैं मैं उसको हटा देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्लैरिटी के लिए हमें इंफॉर्मेशन की कम ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं इसको यदि मैं रिमूव कर देता हूँ तो फिर हमें ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है हमें? फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखना, नीचे नहीं देखना है। हमें दिख रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। मतलब यदि हमें टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट है और उसका आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए बोला जाए तो हम प्रोडक्ट करके आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं, या फिर उनके इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट जो है, इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट, उनको हम ऐड कर सकते हैं। किसी की प्रॉपर्टी की याद आ रही है यहाँ से? यस, बिल्कुल सही, लॉग की प्रॉपर्टी। यस, लॉग की प्रॉपर्टी भी यही बोलती है, मल्टीप्लिकेशन से किस में कन्वर्ट कर दो? एडिशन में। तो यहाँ पर डिवीजन है तो इसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन में। ये आगे क्या दिया है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, अभी ये समझ में आ रहा है। ये क्या है? डिवीजन। डिवीजन से ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो क्या लिख देंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, यानी कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवाइड का आर्ग्यूमेंट किसके बराबर होगा? उनके आर्ग्यूमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसके इक्वल हो जाएगा। ये थर्ड नंबर को अभी थोड़ा सा हम छुपा देते हैं, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ लास्ट में। हाँ, नाउ इसको देखो, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी को, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, उसको हम छुपा देते हैं। एक मिनट, तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z पावर n, तो यहाँ क्या किया है? पावर को आगे लेकर आ गए, n इंटू आर्ग्यूमेंट Z। ओह, आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल लॉग की तरह। यस, हर ये जो थ्री प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, हर एक प्रॉपर्टी बिल्कुल किसकी तरह? लॉग की तरह ही है। सिंपल है, यहाँ प्रोडक्ट है तो एडिशन हो गया, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन हो गया, ऊपर पावर आई तो पावर को आगे लेकर आ गए, n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और थोड़ा सा इसको भी अभी हम हटा देते हैं, ये भी हमारे काम का नहीं है। लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखो, लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार। Z बार याद है ना क्या होता है? दिस Z बार, ये कॉन्जुगेट है, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट ले लिया तो पहले के कंपेयर में उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल टू माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। किसी Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका यदि आर्ग्यूमेंट उसका यदि हमने कॉन्जुगेट ले लिया तो कॉन्जुगेट लेने का आर्ग्यूमेंट किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट Z। यानी कि एग्जांपल लेकर बताऊं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्ग्यूमेंट की वैल्यू π/4 है, 45 डिग्री है। तो यदि हमने उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कॉन्जुगेट ले लिया एंड देन हम आर्ग्यूमेंट लेना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस π/4, यानी कि माइनस 45 डिग्री आ जाएगी। क्लियर? तो बोलो सर इतना सब तो समझ में आ गया, लेकिन इतना सब ब्लैक ब्लैक क्यों कर दिया, इसका मतलब क्या है? तो इसी जो इतना सब कुछ दिया है, चलो हम उसको हम अब रिवील करते हैं, आखिर ये दिया क्या गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है, ये सबसे पहले इसको देखो, ये चीज़ क्या है। तो हमने एक बात की थी, जो आर्ग्यूमेंट है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम लिखते हैं, और प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है? माइनस 180 डिग्री से लेकर प्लस का 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जब भी ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और ये वैल्यू अब कुछ भी आ सकती है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या है। तो हमें क्या करना है, यदि प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर आर्गुमेंट की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए, या फिर माइनस 180 डिग्री से और कम आ जाए, नेगेटिव में इंक्रीज हो जाए, तो हम 2k पाई ऐड करते हैं, जहाँ पे k क्या है? इंटीजर। ये k को मत देखो 2 पाई इंटू के, ऐसा देखो 2 पाई मतलब क्या है? 360 डिग्री। मतलब हम उसको एक सेम रेंज में लाने की प्रयास करते हैं, इस रेंज में लाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज हमारे जो आर्गुमेंट है, दोनों को ऐड करके हमारी वैल्यू आ गई टोटल 240 डिग्री। अब 240 डिग्री तो हमारे इस रेंज से बाहर हो गई, इस रेंज से बाहर हो गई, तो हम क्या करेंगे? k को -1 डाल देंगे, तो -2 पाई मतलब -360 डिग्री हम ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? -120 डिग्री। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं -2 पाई/3।
तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा। तो आप देखो हर जगह यही काम किया है। सब्ट्रैक्शन करके वैल्यू यदि -180 से पीछे या 180 से आगे आ जाए, अगेन 2k पाई दिया है। तो कभी यदि -240 आ गई वैल्यू इसकी, तो क्या किया जाएगा, सपोज इसको सॉल्व किया और -240 आ गया, तो क्या करेंगे, तो प्लस k को 1 डाल देंगे तो 360 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 120 डिग्री, या फिर बोल दो 2π/3। समझ गए ना। तो हम 360 के मल्टीपल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बोलो कि 360 से काम हो गया तो और क्यों करना, क्योंकि कभी कभी वैल्यू 540 आ सकती है, 600 आ सकता है, देन उसको हमें मैनेज करना होता है। तो हमें इन सब चीज़ों की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल इतना याद रख लिया, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। सिमिलरली हम देखेंगे यहाँ पर भी वही किया, 2k पाई ही ऐड किया है। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर अब जनरल उन्होंने बना दिया कि एक दो का प्रोडक्ट नहीं, ऐसी n कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका प्रोडक्ट होगा, तो इंडिविजुअल उनके आर्ग्यूमेंट्स को ऐड कर देंगे और लास्ट में अगेन 2k पाई। क्यों, वही -180 से +80 यदि रेंज से बाहर गया, 180 से ज़्यादा हो गया तो सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी वैल्यू 360 के मल्टीपल्स में, और -180 से छोटी वैल्यू आई देन 360 के मल्टीपल्स में ऐड कर दिया जाएगा। और इसको देखते हैं, अब ये क्या है, अब ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ से ली गई है। हम क्या बोलेंगे इसको, आर्ग्यूमेंट z, मैं यहाँ लिख देता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार क्या होता है, माइनस आर्ग्यूमेंट z। जैसे ही माइनस आर्ग्यूमेंट z लिखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डबल आ जाएगा, यस ये डबल आ गया। अब ये क्यों दिया गया है, तो फिर से समझ जाओ, अगेन बैलेंस करने के लिए दिया गया है और कोई रीज़न नहीं है। हर जगह 2k पाई, हम 2n पाई में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इन्होंने 2k पाई लिखा है, बस इतना अंतर है। ये सब समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर अब इन्होंने क्या बोला है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2/z1, यदि थीटा है तो z1/z2। तो हम ध्यान से देखेंगे तो आखिर क्या किया गया है, इसका इन्वर्स किया गया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 पावर -1 आ जाएगा, और -1 आगे आएगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस थीटा। ये 2n पाई कहाँ से आया, अगेन फॉर बैलेंस ओनली। किसके लिए किया गया है, ओनली फॉर बैलेंस के लिए आना क्या चाहिए, माइनस थीटा। तो आई होप आपको समझ में आई होगी प्रॉपर्टी क्या लिखी गई है बुक में। बहुत सारा डेटा रहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, तो उसको मैंने ईजी करके बताया। डोंट वरी, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आसानी से समझाता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें हमें आर्ग्यूमेंट z1 दिया है ना, एक आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 दिया गया है, एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 भी दिया गया है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं और बोला प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताओ किसका, z1 z2 का और फिर z1/z2 का। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टी का यूज करके दिखाता हूँ। कैसे दिखाएंगे, तो मैं पहला वाला पार्ट ले लेता हूँ। पहला वाला पार्ट, पहले वाले पार्ट में क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, इसको मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। मैं यहाँ क्या 2k पाई या 2n पाई वाला टर्म लिखूँगा, बिल्कुल नहीं लिखूँगा। लास्ट में आंसर मैं देख लूँगा, रेंज में नहीं आया देन मैं मैनेज कर दूँगा मनी मन में, लेकिन मैं लिखूँगा तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा, रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें जितना कम हो रिक्वायरमेंट है उतना लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जितना ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन। तो मुझे याद है कि प्रोडक्ट से किस में कन्वर्ट करना है, एडिशन में। एडिशन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मैं वैल्यू डाल देता हूँ, कितनी है 17π/18 प्लस 7π/18। दोनों को जैसे ही मैंने ऐड किया तो ऐड करने पर ये मुझे क्या दे देगा, 24/18 पाई। इसको थोड़ा सा हम कट कर देते हैं। जैसे ही मैंने कट किया तो ये 3 आएगा, ये 4 आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास, 4π/3। तो आप चेक करो क्या ये वैल्यू -π से प्लस पाई के बीच में है या बाहर है। तो आप बोलोगे 4π/3 तो पाई से ज़्यादा वैल्यू हो गई, क्या ये रेंज से बाहर निकल गई, यस रेंज से बाहर निकल गई है। तो इसीलिए इसको बैलेंस किया जाएगा, और बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 4π/3 माइनस, क्योंकि पॉजिटिव में बाहर निकली है इसलिए इस नंबर को छोटा करना पड़ेगा, और छोटा हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन से करेंगे। सब्ट्रैक्शन क्या होगा,
जो 2 पाई के मल्टीपल्स में होता है, तो सिंपल 2 पाई को मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। जैसे 2 पाई को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, -2 पाई बाय 3। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू कितना आया, -2 पाई बाय 3। समझ में आया क्या किया, यहाँ प्रोडक्ट था तो मैंने आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 लगाया, प्लस में 2k पाई 2n पाई कुछ नहीं लिखा, सिंपल एडिशन कर दिया। एडिशन करके देखा क्या ये रेंज में आया, तो हम बोलेंगे रेंज में नहीं आया, इसीलिए हमें छोटा करना पड़ेगा। नंबर बढ़ गया, पाई से बड़ा निकल गया, और छोटा करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 2 पाइस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड वाला हम करते हैं। सेकंड हम मुझसे क्या पूछा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ऐसा मुझे लिखना है। अब मैं आगे लिखता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कितना है, 17 पाई बाय 18 माइनस 7 पाई बाय 18, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 10 पाई बाय 18। थोड़ा सा कट कर देते हैं इसको, 2 से कट किया ये 5 और ये 9 टाइम्स, तो मुझे यहाँ पर मिला ये वैल्यू कितनी आ गई, 5 पाई बाय 9। अगेन चेक करो क्या ये वैल्यू हमारी जो रेंज है, कौन सी रेंज है, -पाई से +पाई, क्या इसमें अवेलेबल है या नहीं है, तो हम बोलेंगे यस, ये इसी रेंज के बीच में आती है, वैल्यू पाई से छोटी है, -पाई से बड़ी है, इसलिए ये ही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हमें नहीं करना है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, प्रॉपर्टीज़ को यूज करना है क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, Z1 Z2 कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमारा आंसर आएगा, और ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एज्यूम करना इतना आसान नहीं होता है। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तब तो हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, और तब भी प्रोडक्ट यदि हम करेंगे तब भी क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता है, प्रॉपर्टी देखने में भी थोड़ी बड़ी लग सकती है, बट थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद बहुत जल्दी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।